Assalamu alaikum students. The chapter under study is chapter number 6, Solutions. The topic we are going to study is the comparison of solution, suspension and colloid. Solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम रहती है उसको हम कहते हैं सोल्यूशन है। इन सोल्यूशन कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन अ वे दैट देयर आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल। जिन कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बनता है उन कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी विजिबल नहीं रहती, हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते बल्कि सोल्यूशन में एक फेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सोल्यूशंस को हम ट्रू सोल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन अ वाटर। जब हम एक इंक का ड्रॉप जो है वो वाटर में मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो ट्रू सोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलॉइड solutions in which the solute particles are larger than those present in true solution but not large enough to be seen with naked eye। ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो हैं ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि हम इनको आम आंख से देख सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कोलॉइड सॉल्यूशन कहते हैं। पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम आम आंख से देख सकें। In colloid solution, particles dissolve but do not settle down for a long time। Dissolve तो हो जाते हैं particles, लेकिन settle down जो होते हैं वो नहीं होते काफी लंबे अरसे तक। Particles are big enough to scatter the beam of light। Particles इतने बड़े होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर कर सके। हम इस पॉइंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। These are called the Fall solution और colloidal solution। Colloidal solution को हम Fall solution भी कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन में डिफरेंस ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, डिसॉल्व जो है हो जाते हैं लेकिन सेटल डाउन बहुत लंबे अरसे तक नहीं होते। वी हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन सच एज स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सोल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर इज थिंडल इफेक्ट। The Tyndall effect is light scattering by particles in a colloid or in a very fine suspension। Colloid solution में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि particles इतने बड़े होते हैं कि वो light को scatter कर देते हैं। तो ऐसा इफेक्ट जो है particles का light को scatter करने के इफेक्ट को हम Tyndall effect कहते हैं। We can see the path of scatter light beam inside the colloidal solution। हम देख भी सकते हैं कि कैसे जो है लाइट को scatter किया है। नीचे आपको जो डायग्राम दी गई है उसमें देख रहा होगा कि हमारे पास तीन सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन और कोलॉइड लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड मिल्क लिया है, ठीक है। जब हम लाइट बीम जो है उसमें से गुजार रहे हैं तो जब सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, बट जब हम कोलॉइड में देख रहे हैं, कोलॉइड में जब लाइट पास हो रही है तो वो लाइट भी स्कैटर भी हो रही है और ये हम इजीली देख सकते हैं। The main characteristic which distinguish colloid from the other solution is the Tyndall effect। We have here is suspension। Suspension are the heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium। Suspension basically क्या करते हैं, heterogeneous mixture बनाते हैं। Heterogeneous mixture ऐसा mixture जिसमें composition uniform नहीं रहती है, same नहीं रहती है। तो सस्पेंशन और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? सोल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर होता है बट सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, इतने बड़े होते हैं कि हम आम आंख से इजीली उनको देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन आर chalk in water, it gives a milky suspension, paints and a milk of magnesia, a suspension of magnesium oxide in water। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो जब हम चॉक को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक मिल्की सा सस्पेंशन आ जाता है। जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो हमें इजीली जो है पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे कि हम इजीली आम आंख से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज थ्री, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। Now we are going to discuss a few characteristics of solution, colloid and suspension. Number 1 is size of particles and their types. In solution, particles exist in their simplest form, for example molecules, ions
and their diameter is 10 raised to power minus 8 centimeter. In colloid, particles are large, consisting of many atoms, ions and molecules. But in suspension, particles are of larger size, greater than 10 raised to power minus 5 centimeter. तो सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो सोल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन की आ रही है उनकी साइज ऑफ पार्टिकल है और टाइप है। सोल्यूशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं पार्टिकल्स और उनका डायमीटर 10⁻⁸ दिया गया है। कोलॉइड में जो है पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास लार्ज इनफ होते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पे ही बेस करते हैं। सस्पेंशन में उनका साइज और ज्यादा बिगर हो जाता है, ग्रेटर देन 10⁻⁵। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिसोल्यूशन। उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से होती है। पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इन सोल्यूशन। पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। इन कोलॉइड पार्टिकल्स अपेयर टू बी होमो बट एक्चुअली इट इज हेटेरो मिक्सचर। ज्यादातर कोलॉइड में हमें अपेयरेंस तो ऐसी लगती है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ही बना रहे हैं, लेकिन कोलॉइड में भी वो क्या बनाते हैं, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना देता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्वाइट स्टेबल होता है। ये तीन हमने चीजें देखी हैं कोलॉइड में। एक तो होमो अपेयरेंस जरूर होती है बट वो हेटेरो मिक्सचर बनाते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। दूसरा, पार्टिकल सेटल डाउन जो होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं होते। तीसरा, कोलॉइड मिक्सचर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। In suspension, particles remains undissolved and form heterogeneous mixture. Particles settle down after some time. सस्पेंशन और कोलॉइड में अब एक डिफरेंस आ गया कि सस्पेंशन में अनडिजॉल्व ही रहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो दोनों में सेम है, बट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से किस तरह से पास करते हैं तीनों सोल्यूशंस या नहीं करते, ये देखेंगे हम। In solution, solute particles can pass easily through a filter paper. क्योंकि सोल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो हम जब फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो वो इजीली गुजर जाते हैं। इन कोलॉइड ऑल्दो पार्टिकल्स आर बिग बट दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स बड़े जरूर होते हैं बट इतने बड़े नहीं होते कि फिल्टर पेपर में रुक जाएं, वो फिल्टर पेपर से इजीली पास हो सकते हैं। इन सस्पेंशन सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन में जैसे कि हमने देखा साइज कितना है, ग्रेटर देन 10⁻⁵, तो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सीन विद आई। हम आंख से उनको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इन सोल्यूशंस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद नेकेड आई। हम आम आंख से सोल्यूशन में पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। इन कोलॉइड पार्टिकल्स आर लार्ज बट कांट बी सीन विद नेकेड आई। कोलॉइड में भी हम नहीं देख सकते, हालांकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं बट इतने बड़े नहीं होते कि हम आंख से देख सकें। इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। सस्पेंशन में बहुत इजी हो जाता है पार्टिकल्स को आम आंख से देखना। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज टिंडॉल इफेक्ट। In solution, particles are so small that they cannot scatter the rays of light, thus do not show Tyndall effect. Solutions Tyndall effect शो नहीं करते, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। इन colloid particles scatter the path of light, thus emitting the beam of light that is exhibiting Tyndall effect. पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और इसलिए ये टिंडॉल इफेक्ट जो है उसको शो करते हैं। इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सो बिग दैट द लाइट इज ब्लॉक्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को या तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं या उनका गुजरना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फाइन सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और टिंडॉल इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अब हमने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सोल्यूशन के, कोलॉइड के और सस्पेंशन की स्टडी की है। जब कंपैरिजन में होगा तो हम इसी तरह से इसको शो करेंगे और अलग से कैरेक्टरिस्टिक अगर सोल्यूशन के, कोलॉइड की और सस्पेंशन की होगी तो आप इसी तरह से ही मेंशन करें। The home assignment related to this topic is the short question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, long question number 8, 9 from the exercise. Test yourself 6.4 and MCQs from the exercise. You must done all these on your notebook. Do